विवेक रंजन अग्निहोत्री की एक मूवी आई है द बंगाल फाइल्स। मैंने इस मूवी का रिव्यू भी किया है और इस मूवी का मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आपको डे 5 तक बताया है। लेकिन मुद्दा ये है कि इसका आज मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा, लेकिन आप पहले जान लीजिए इस मूवी को जो है वो बंगाल में रिलीज नहीं करने दिया गया। ये मूवी जो है सेंसर बोर्ड से पास हो चुका है। ये जो मूवी है पूरे तरह से सेंसर बोर्ड से पास हो चुका है। सेंसर बोर्ड का काम यही है मूवी में देखना मूवी कैसी है, मूवी गलत तो नहीं है, इसमें गाली तो नहीं है, किसी सेंटीमेंट को भड़काने का तो काम नहीं कर रही है। तो वो सारी चीज़ों से वो पास हो चुकी है। फिर क्या दिक्कत है कि ये बंगाल में मूवी रिलीज नहीं हुई, इसको बैन कर दिया गया। क्या बंगाल में अलग से कोई कानून चल रहा है? क्या ये बंगाल जो है वो अपने आप को अलग देश मानता है? ममता बनर्जी उसको अलग देश बनाना चाहती है। सवाल तो यही उठता है ना, क्योंकि बंगाल में जो चीज़ हुआ उसी मूवी को आप वहाँ नहीं रिलीज करने दे रहे हैं। बंगाल में ठीक है मूवी को आप बनने नहीं दिए, चलिए उसके बाद भी आप छोड़िए, हटाइए। मूवी के ट्रेलर को आप वहाँ नहीं रिलीज होने दिए, फिर उसके बाद मूवी को नहीं रिलीज होने देते हैं। ये क्या बेहूदगी है? बंगाल कोई अलग देश नहीं है, बंगाल इंडिया का ही हिस्सा है। वो अलग बात है कि आप ममता बनर्जी जो है गुंडी, वो टीएमसी की है, वो जो है अलग देश बनाना चाहती है तो खुलेआम बात कर दे। आर्मी आगे दो चार हाथ मारेगा तो अस्थिर हो जाएगी। ये इसको चाहिए इसको, ये जो ममता बनर्जी गुंडी है इसको चाहिए कि इसको पिटना चाहिए, क्योंकि ये जो है मूवी रिलीज नहीं होने देती है। कभी कुछ नहीं, राम जो भक्त है वो जो अपना जुलूस निकालेंगे उसका भी प्रॉब्लम इसको हो जाएगा, दुर्गा पूजा में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई आदमी करे तो करे क्या? वहाँ का हिंदू कहाँ जाए? वहाँ पे मॉब लिंचिंग होता है, वहाँ पे आपने देखा ही होगा युवक वोट के नाम पर क्या कुछ हुआ, आगजनी हुआ, दुकान लूटपाट ले गया। आप बांग्लादेश जैसा हालत करना चाहती है क्या वहाँ पे, या फिर मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है? इसी के पार्टी के लोग जो कह चुके हैं कि मिनी पाकिस्तान है ये, ऐसा मानसिकता है। इसी के पार्टी के जो लोग हैं उनके घरों में पैसा का बंडल के बंडल मिलते रहता है। तो ये जो है उसका ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, अब फूट चुका है इसका 26 में। आप देखिए क्या होगा। खैर मैं राजनीति का यहाँ बात नहीं करने आया हूँ, मूवी का मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने आया हूँ। लेकिन जो ये बात है मैं इसी मूवी से रिलेटेड बोल रहा हूँ, तो उसमें ये भी आता है कि ये मूवी को वहाँ रिलीज नहीं क्यों करने नहीं दिया गया। आप भी सोचिए खुद, वहाँ पे कोई अलग से कानून है क्या? वहाँ पे अलग कोई उसको देश बनाने का कोशिश किया जा रहा है क्या? वो इंडिया का पार्ट नहीं है? ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। आप वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो थी होता है, नियम होता है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है, सरकारी आरक्षण जो होता है वो भी लागू नहीं होने देते हैं आप लोग। तो बंगाल में आप चाहते क्या, ये कंफर्म एक तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन मूवी का जो रिलीज़ नहीं करने दिया गया है उसके बीच जो मूवी के मेकर्स है वो लेकर शिकायत चल चुके हैं गवर्नमेंट के पास, मोदी के पास, कि ये मूवी को रिलीज़ नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि मूवी सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है। तो इस पर हस्तक्षेप जो है करने के लिए मूवी के मेकर जो है वो बोल रहे हैं मोदी सरकार को। तो देखते हैं आगे क्या होगा। आप सोचिएगा जरूर इस मूवी को बंगाल में आखिर क्यों नहीं रिलीज करने दिया। मैंने जो बात कहा उससे आप कितना रिलेट रखते हैं ये जरूर आप बताइएगा कमेंट में। आप सोचिएगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसका मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो डे 1 फ्राइडे के दिन 1,75,00,000, डे 2 में सैटरडे के दिन 2,25,00,000, संडे डे 3 में 2,75,00,000 और डे 4 मंडे के दिन 1,15,00,000, डे 5 ट्यूजडे के दिन 1,35,00,000, डे 6 वेडनेसडे के दिन 1 करोड़ और डे 7 थर्सडे के दिन 1 करोड़। दोनों दिन ही 1 करोड़ मूवी ने कमाया है। और टोटल अगर हम बात करें मूवी का कलेक्शन का, तो मूवी का 12 करोड़ का कलेक्शन टोटल बॉक्स ऑफिस पे हो चुका है। 9% का पब्लिक रेटिंग है और 1.1 के इसका टिकट सोल्ड हो चुका है। मतलब 1100 करीब टिकट सोल्ड हो चुका है 1 घंटे में। मूवी बंगाल लैंग्वेज में आई है, मतलब बांग्ला लैंग्वेज में आई है, और तेलुगु में और हिंदी में 3 लैंग्वेज में मूवी आई है। बांग्ला लैंग्वेज में इसीलिए आई है क्योंकि बंगाल के लोग जो है उनके लिए ही ये मूवी थी। पूरे देश के लिए ऑलमोस्ट तो ये मूवी थी, लेकिन बंगाल में ये चीज़ हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था जिसमें 40,000 हिंदू मारे गए थे, कत्लेआम मचाया गया था। सोहरावर्दी का क्या रोल रहा था, कितना वो क्रूर था, कितना वो पापी था, ये सारा कुछ इस मूवी के जरिए आपको देखने को मिलेगा। जिन्ना जो है वो कितना नापुंसक था, वो सारा कुछ आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चल जाएगा। और ख़ास करके जो ये सरकार है 70 साल से जो राज की, और ख़ास करके ममता दीदी, उसको तो मैं कैसे भूल गया, वो मूवी को रिलीज होने दी। उसको मतलब क्या खुजली काट रहा है ये मुझे नहीं पता, उसको क्या हमदर्दी है मुस्लिमों से ये मुझे नहीं पता। जब मुस्लिम ने ये कांड किया है तो उसको देखना भी चाहिए कि उन्होंने ये कांड किया है, उनके ही
बाप दादा ने ये चीज़ किया। तो खैर वोट लेने का अपना अपना एक एजेंडा है, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जो मूवी रिलीज़ नहीं होने दिया गया है वो बहुत गलत बात है। किसी भी आप राज्य में देख लीजिए भारत के, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो ममता बनर्जी जो कर रही है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। फिलहाल आप बताइएगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।